हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कल मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। डिजिटल सम, 3 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। और आज की क्लास में दोस्तों हम उस पर बेस्ड और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि आप टैलेंटेड हो, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन आप मेहनत से पढ़ें, डेली पढ़ें। और जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं, आप घर पे जाके उसका एक बार रिवीजन करो, जरूर करके आए। अगर हो सके तो आप कंसेप्ट के नोट्स जरूर बनाएं। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका नोट्स जरूर बनाएं। और डेली घर से रिवीजन करके आए, उसको 2 3 बार रिवाइज करके आए। और पढ़ाई में एक दिन का भी ब्रेक ना आने दे मेरे दोस्तों। अगर आप बीच की 1 2 क्लास छोड़ देंगे और अगली क्लास देखना शुरू कर देंगे, तो आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो मजा नहीं आएगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स को आता है। तो डेली रेगुलर आपको पढ़ना है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, या तो शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। बीच वाले स्टूडेंट्स का कभी कोई भला नहीं होता, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़ लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 16 से। बताइएगा जल्दी से। सवाल है कि कौन सा नंबर मेरे दोस्तों इसमें 9 से डिविजिबल है? आपके सामने 4 नंबर दिए गए हैं और आपसे पूछा इनमें से कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो मैंने आपसे बता रखा है कि कोई भी नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका डिजिटल सम 9 या फिर 0 हो। तो आप यहां से डिजिटल सम निकालेंगे। 9, 7 और 2 9, 4 3 7 8 15, 15 का मतलब 6 डिजिटल सम, ये 9 से नहीं कटेगा। 6 3 9, 7 और 2 9, 4 1 5, 5 डिजिटल सम, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ये वाला ऑप्शन 9, 5 4 9, 7 2 9, यहां डिजिटल सम 3, ये भी 9 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बात समाप्त। बताओ, आसान सी बात थी ना प्यारे बच्चों। देखिए यहां पे डिजिटल सम 9, 5 4 9, 7 3 10 8 18, और 18 के डिजिट को फिर से ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो केवल इसी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, यही करेक्ट है। डी ऑप्शन आंसर। ये बताइए सवाल नंबर 17 प्यारे स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर होगा? बोलिए। सवाल है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 12 से डिविजिबल है। जवाब दो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है जो 12 से डिविजिबल है। बताओ। सबसे पहले मेरी बात देखिए, 12 का मैंने आपको कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया, लेकिन 12 को आप ऐसे जरूर लिख सकते हो, 4 तिया 12। और 4 और 3 आपस में को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। 4 और 3 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कोई नंबर 12 से तभी कटेगा जब वो 4 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 4 से ये नंबर डिवाइड ही नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। कि 4 से कटता, आप बोलोगे नहीं सर 4 से कटता ही नहीं, ये तो कट जाएगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब देखिए 3 से, नंबर 3 से भी कटना चाहिए। दोस्तों ये नंबर क्या 3 से कटेगा? इसका डिजिटल सम है 7, 8 8 16, 16 का मतलब 7। ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है सी। ये नंबर ऐसा है जो 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है और 5 अंकों का सबसे बड़ा भी है। सी ऑप्शन सही हो गया। कि इसमें कुछ परेशानी है स्टूडेंट्स? सभी बच्चे कर पा रहे? देखिए आसान सवाल कैसे उड़ उड़ के कर रहे हैं पालक। है भाई, मैं आपसे उम्मीद यही करता हूं कि जैसे आप आसान सवाल समझने हवा में उड़ा रहे हो, वैसे थोड़ा मेहनत करोगे तो जो आने वाले कठिन सवाल है वो भी आप कर पाओगे। ये बताओ जल्दी से। यदि ये संख्या प्यारे भाई 9 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा है कि स्टार की प्लेस पर क्या आएगा? बताएंगे मोनू? नहीं गौरव।
यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा भाई? अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 आना चाहिए। यहां से डिजिटल सम मेरे दोस्तों आप निकालेंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे 7 और 2 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, बच कितना गया मेरे दोस्तों? 4 और 7 11। तब तक ऐड करना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। 4 7 11, 11 के डिजिट को ऐड कर दोगे तो 2 2 आ गया, और ये स्टार भी तो बच गया मेरे दोस्तों, 2 प्लस स्टार, ये आ गया इस संख्या का डिजिटल सम। अब आपको स्टार की जगह ऐसा रखना है कि डिजिटल सम 9 हो जाए, तभी तो नंबर 9 से कटेगा। तो स्टार की जगह प्यारे बच्चों आपको क्या पुट करना होगा यहां पर? 7। 2 और 7 ही तो 9 होगा, यानी कि स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, है ना बिल्कुल बेसिक सवाल? सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, ये बताइएगा, बोलो। फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 34581 विच इज डिविजिबल बाई 9। सवाल में यह पूछा है कि बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे 34581 के नियरेस्ट सबसे नजदीक नंबर कौन सा है जो मेरे प्यारे भाई 9 से डिविजिबल है? करिए। इसके नियरेस्ट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है? ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले इसके निकटतम ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? कैसे पता लगाओगे मेरे प्यारे भाई? तो आप डिजिटल सम लगाओ मेरे दोस्तों। 8 और 1 9 और 5 4 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है मेरे दोस्तों 3। आप बोलोगे जी सर इसका डिजिटल सम 3 है। भाई आपसे पूछा है कि इसके नियरेस्ट वो नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले आपने इसका डिजिटल सम निकाला, 3 आया। लेकिन अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम या तो 0 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अब आपको इसके नियरेस्ट, इसके सबसे नजदीक का नंबर ढूंढना है। अब देखिए दो रास्ते, या तो भाई इसमें से 3 घटा दो तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा, या फिर 3 में 6 ऐड कर दोगे डिजिटल सम 9 हो जाएगा, और डिजिटल सम 9 या 0 होते ही नंबर 9 से कट जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब आप इसमें से 3 घटाओगे तो ही तो नियरेस्ट आएगा। 6 ऐड करोगे तो नियरेस्ट कहां रहा? सबसे नजदीक तो तभी आएगा जब आप इसमें से 3 माइनस करोगे, यानी कि कौन सा ऑप्शन आएगा? 81 में से 3 घटाएंगे 78, यही ऑप्शन है डी। देखिए इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा, 5 4 9, 3 7 10 8 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9, यानी कि ये नंबर 9 से कट रहा है और इसके सबसे नजदीक भी है। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? आप 1 बाय 1 ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, बट ये लॉजिकली सोचना ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल बताइए। सवाल नंबर है 20, ये बताओ। बोलो जी। बहुत ही बहुत ही आसान और एक सरल क्वेश्चन है। यदि ये संख्या स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा? यदि ये संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा? देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है मेरे दोस्तों 9। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, जो कम से कम 3 संख्याओं से डिवाइड हो।
तो यानी कि एक मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर नहीं है। एक तो केवल एक से कटता है, दो दो केवल एक और दो से कटता है, नहीं है। तीन केवल एक और तीन से कटता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, भाज्य संख्याएं, जो कम से कम तीन संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो, तीन या तीन से ज्यादा है। तो तीन के बाद आएगा चार। चार के मेरे दोस्तों तीन फैक्टर होते हैं। चार एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, चार से भी कटता है। तो चार सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। चार के बाद पांच नहीं आएगा, छह होगा, छह के बाद सात नहीं आएगा, आठ आएगा। आठ के बाद अगला कंपोजिट नंबर है नौ। नौ के देखो तीन फैक्टर है, एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है, नौ से भी कटता है। क्लियर है? तो सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर है वो नौ है। ये सब तो इवन है ना, दो से कटने वाले। सबसे छोटा, ये ध्यान रखेगा, ऑड कंपोजिट नंबर जो है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? नाइन है। क्लियर है? तो यहां देखिए सवाल की लैंग्वेज को कितना इंटरेस्टिंग बोला गया है। ये यानी कि इनडायरेक्टली सवाल ये बोल दिया गया है कि भाई, कि अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो पी का मान क्या होगा। तो आप यहां से डिजिटल सम निकालो। तो प्यारे भाई डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9 और ये 9। उसके बाद मेरे दोस्तों यहां कुछ बचा क्या? 6 और 3 9, बच गया 2 और 3 5, 5 + p। इसका डिजिटल सम आ गया मेरे दोस्तों 5 + p। सभी को समझ में आ गया? तो बताओ पी की जगह क्या रखना होगा। तो आपका जवाब होगा सर जी 4, यानी कि 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भाई अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम निकाला, आया 5 + p। तो पी की जगह क्या रखना होगा? 4। कमेंट देख रहा हूं दिव्यांशु, बिल्कुल बेकार कमेंट है आपका, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा ट्रिक्स बताते, थैंक्स सर। सच देखिए मैं ट्रिक्स में विश्वास ही नहीं करता, आपको कंसेप्ट समझना है। तो कंसेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ट्रिक्स से कुछ नहीं होता। ये बताइए अगला सवाल जल्दी से, फटाफट बोलो।
करो दोस्तों। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सीएचएसएल का पेपर दिया था 2021 का? उसकी आंसर की आ गई है। सीएचएसएल 2021 का पेपर कितने स्टूडेंट्स ने दिया था? उसकी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलो ये बताइए अगला सवाल। यदि 9 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है और x माइनस वाई 6 है, तो आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 2y का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, यानी कि आपको सॉल्व करने के लिए x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। भाई अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे डिजिटल सम निकालोगे 5 4 9 7 2 9 6 3 9, तो डिजिटल सम आया मेरे दोस्तों यहां से 8 प्लस एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों डिजिटल सम यहां पे 9 होना चाहिए। तो बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? 1। भाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 1 हो जाएगी ना। भाई 8 और 1 9 होता है। लेकिन अगर आपने एक्स प्लस वाई 1 लिया और एक्स माइनस वाई 6, भाई दो संख्याओं को जोड़ के 1 आ रहा है और घटा के 6 आ रहा है। यहां से अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निगेटिव नहीं चली जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है कि दो डिजिट्स को जोड़ के 1 आए और घटा के 6 आ जाए? नहीं। अगर दो डिजिट्स को घटा के 6 आ रहा है, उनका डिफरेंस 6 है, तो इसका मतलब उनका सम जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, उनका सम 6 से बड़ा होना चाहिए। भाई आपको तो डिजिटल सम 9 बनाना है। भाई 8 और 1 भी 9 होता है और 8 और 10 18 भी 9 होता है। प्यारे बच्चों ये कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? भाई 8 और 1 9, देखिए दो किसी भी डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 9। किसी भी डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 9 होती है। आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं अगर आपसे कहूं कि x और y दो डिजिट हैं, तो इन दो डिजिट के सम की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मेरे दोस्तों वो क्या हो सकती है? 18। भाई जब x भी 9 हो जाए y भी 9 हो जाए 18, तो इसका मतलब आप x प्लस वाई को 1 भी ले सकते हो, 8 1 9 रहेगा, और 8 और 10 भी कर सकते हो, 18 18 के डिजिट्स को ऐड करोगे वापस डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना है। यानी कि मेरे दोस्तों x प्लस वाई का मान यहां पर 10 आ गया। प्यारे स्टूडेंट्स रिफ्रेश करो कमेंट एक बार। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? थोड़ा लॉजिकली सोचना है, ठीक है। तो अगर आप यहां से x का मान, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, दो संख्याओं का सम दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, x कैसे आएगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 6 16 का आधा 8। y कैसे आएगा? भाई घटा के आधा कर दो, 10 माइनस 6 4 का आधा 2। x का मान 8 आ गया, y का मान 2 आ गया। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहां पे रखेंगे x की जगह 8 चौक 32, y की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, तो 32 4 दोस्तों 36 हो गया, और 36 का अंडर रूट यानी कि 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था। x माइनस वाई 6 बोला है, तो x और y का सम, अगर दो डिजिट का सर x 7/2 और y माइनस 5/2 ले ले तो भाई कैसी बातें करते हो भाई? x और y क्या है? सबसे पहले बताओ x और y क्या है? व्हाट इज x और y? x और y डिजिट्स हैं, अंक हैं दोस्तों, और डिजिट्स की जो वैल्यू है उसका मान केवल 0 से लेकर 9 तक हो सकता है। डिजिट्स कभी निगेटिव नहीं होती, डिजिट्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, भिन्न में नहीं होती। आप मेरे प्यारे भाई यहां से आपने डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम आया है ये डिजिटल सम आया है मेरे दोस्तों यहां पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। एक्स और वाई का डिफरेंस 6 बोल रखा है। एक्स और वाई डिजिट्स है, डिजिट्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ एक्स और वाई इस प्रकार से कि उनको घटा के 6 आ रहा है। अगर दो संख्याओं का डिफरेंस 6 आ रहा है तो उन दो संख्याओं का जो सम है वो 6 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं बच्चों?
अगर दो डिजिट को घटा के 6 आ रहा है तो उनका जो डिफरेंस सम है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। भाई भाई यहां पे डिजिटल सम निकाला, ये आया। तो अगर कोई नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9। तो एक तो तरीका है एक्स प्लस वाई को 1 ले लो। अगर आपने एक्स प्लस वाई को 1 लिया तो यहां से एक्स का मान आ जाएगा 7/2 और वाई का मान आ जाएगा घटा के -5/2। क्या किसी संख्या में आपने अंक देखे कि इसका अंक ये 7/2 है, ये -5/2 है? ये पॉसिबल ही नहीं है प्यारे बच्चे, गलत है। यानी कि आप एक्स प्लस वाई का मान 1 नहीं ले सकते, वो तो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ, डिजिट सम 9 होना चाहिए मेरे दोस्तों। 8 1 9 पे बात नहीं बन रही तो 18 बना लेते हैं ना भाई। 9 18 27 सब तो डिजिटल सम 9 ही हो रहा है ना। यानी कि आप एक्स प्लस वाई को 10 ले लीजिए। 8 और 10 18 और 18 के डिजिट्स को ऐड करोगे, डिजिटल सम 9 ही तो हो गया। क्लियर है? बोलो। यानी कि एक्स प्लस वाई का मान आप 1 ना लेके 10 लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कि यहां तक कोई परेशानी है? एक बच्चा कह रहा मोनू एक्स प्लस वाई 28 भी तो ले सकते हैं, 28 + 8 36। वेरी गुड मोनू, गुड डाउट। आप बताओ, एक्स और वाई दो डिजिट हैं। सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है, डिजिट्स डिजिट्स मतलब अंक। डिजिट्स क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके डिजिट्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके केवल 9 तक हो सकती है। क्या कभी भी दो डिजिट्स को जोड़ के 28 आ सकता है? भाई दो डिजिट का जो मैक्सिमम सम है वो 18 ही तो हो सकता है भाई। एक्स का मैक्सिमम मान 9 होगा, वाई का मैक्सिमम मान 9 होगा। एक्स प्लस वाई तो 18 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्या कभी दो अंकों को जोड़ के 28 आ सकता है? सर 19 भी तो ले सकते भाई। क्या कभी भी दो अंकों को जोड़कर 19 आ सकता है? कैसे अलाओगे 19 दो अंकों को जोड़ के, हमें भी बताओ। दो अंक, ये अंक है, ये एलजेब्रा नहीं है कि एक्स वाई का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, कुछ भी हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू जैसे एलजेब्रा में पॉजिटिव नेगेटिव इमेजिनरी कुछ भी आ रही है, कुछ भी ले लोगे, नहीं। यहां बाउंडेशन है, एक्स और वाई डिजिट्स है। डिजिट्स का मान केवल 0 से लेकर 9 तक ही ले सकते हो। ये एलजेब्रा नहीं है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम है। सर फिर आप 10 क्यों ले रहे हैं जब 0 9 है? बेटा मैंने x प्लस वाई का सम 10 लिया है यार। भाई x और y की वैल्यू कुछ भी हो, मैंने x प्लस वाई 10 लिया है दोस्तों। 8 + 10 18, 18 मतलब डिजिटल सम 9। 27 भी हो सकता है भाई। अगर आप इसका डिजिटल सम 27 बनाओगे, एक्स प्लस वाई को 19 लोगे और 8 + 19 27 होता है, तो 19 पॉसिबल नहीं है। दो डिजिट्स को जोड़ के 19, दो डिजिट्स को जोड़ के 18 से ज्यादा आ ही नहीं सकता भाई। भगवान मुझे बचाओ यार। तो x प्लस वाई 10, x माइनस वाई 6। यहां से दो संख्याओं का सम दे रखा है, उनका डिफरेंस दे रखा है, तो एक बार जोड़ो। जोड़ोगे तो 2x आएगा, 10 और 6 16। यानी कि x का मान आएगा 16/2। तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, दो संख्याओं का सम और उनका डिफरेंस दे रखा है, तो x निकालना है, जोड़ के आधा कर दो। 10 6 16 का आधा 8। y निकालना है, घटा के आधा कर दो। 10 - 6 4 का आधा 2। भगवान ऐसे लोगों की नागरिकता कैंसिल होनी चाहिए। आपके पेशेंस लेवल के लिए ऑस्कर गोज टू यू सर। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? लगता है कैमरे में घुस के तोड़ फोड़ कर देंगे। अभी मैं गुस्सा कहां हो रहा हूं? देखिए मैंने अपने आप को किससे कंट्रोल कर रखा है। ये बताइए, सवाल क्या आंसर है इस सवाल में? तो आप मुझे बिल्कुल जान से ही मार दोगे।
हाँ, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल? एक्स और वाई के कितने पेयर संभव है, कितने जोड़े संभव हैं जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। सवाल सभी को समझ में आ गया? सवाल ये पूछा है कि एक्स और वाई के कितने पेयर पॉसिबल हैं मेरे दोस्तों यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया सभी को कंसेप्ट? एक्स और वाई के कितने जोड़े पॉसिबल हैं यदि ये नंबर 9 से विभाज्य है। इतना सा सवाल है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो यहां से डिजिटल सम 9 होना चाहिए। डिजिटल सम निकालेंगे 6 और 3 9 और 7 और 2 9, बच गया 4 प्लस एक्स प्लस वाई। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ गया डिजिटल सम। यहां तक बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। भाई आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, एक्स और वाई के कितने पेयर पॉसिबल है जिससे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। चलिए, एक्स और वाई के कितने पेयर संभव हो सकते हैं, जवाब दो। कोई 10 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मेरे प्यारे भाई, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अब देखिए 9 बनाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो मेरे दोस्तों 9 बनाना है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 ले लो, 5 भाई, 4 5 9 हो जाएगा। अब देखिए दो डिजिट का सम 18 से छोटा नहीं हो, 18 से छोटा ही रहेगा, 18 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई को 5 लूंगा तो 4 5 9, डिजिटल सम 9 रहेगा। लेकिन मैं एक्स प्लस वाई को 18 भी तो बना सकता हूं, 4 प्लस 14 18। आप बोलोगे हां जी सर, तो भी डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई 9 रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान आप 5 भी ले सकते हो और x प्लस वाई की वैल्यू को आप 14 भी ले सकते हो। एक सेकंड होल्ड करेंगे यहां पर। चलिए अब बताइए मेरे दोस्तों कि यहां पे x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं, जल्दी से बोलो भाई। 11 11 होगा सर। देखिए अब मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे केस काउंट करने, ये मेंस का सवाल है, प्री में नहीं आएगा भाई। अगर x प्लस वाई 5 करना है तो कितने तरीके से 5 आ सकता है भाई। अगर x को 0 लोगे, y को 5 ले लो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप x को 1 ले लो, y को 4 ले लो, ये 5 हो जाएगा। आप x को 2 ले लो, y को 3 ले लो, 5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही तरीका हो गया? आप बोलोगे जी सर यही एक तरीका होगा। दूसरा, आप उल्टा भी तो कर सकते हो भाई, x को 3 ले लो, y को 2 ले लो, मतलब यहां पे सम 5 बनाना है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। बाकी उल्टा करके लिखना होगा केवल। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 6 भाई। 3 और 2 5 कर लीजिए, 4 और 1 5 कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, 5 और 0 कर लीजिए। यानी कि मेरे दोस्तों 6 तरीके हो जाएंगे। एक्स और वाई की वैल्यू आप यहां 6 तरीके से रख सकते हो गया। एक्स प्लस वाई बराबर 23 भी रखी जा सकती है क्या सर? नहीं रखी जा सकती कुमार भाई, मैं तो पागल हो गया। एक्स और वाई डिजिट्स हैं, तो x प्लस वाई का मान कभी भी 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि एक डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है और 9 प्लस 9 करोगे तो मैक्सिमम 18 जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो भाई 6 तरीके हो गए भाई। 3 तरीके तो सीधे सीधे दिख रहे थे, 3 उल्टे करके आ जाएंगे, 6 तरीके हो गए। आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है, सभी को दिखाई दी। अब x प्लस वाई का मान आप 14 भी ले सकते हो प्यारे भाई। 4 और 14 भी तो 18 होता है ना, 4 और 14 18। आप बोलोगे हां जी सर। अब बताओ 14 कितने तरीके से हो सकता? अब ऐसा नहीं कर सकते कि सर एक को 13 ले लो, एक को 1 ले लो, है x को 13 ले लो सर, y को 1 ले लो, 13 1 14 होता है, ऐसा नहीं होता भाई। x क्या कभी डिजिट 13 हो सकता है? डिजिट्स का जो मान है, अंक जो है, एक अंक का मान केवल 0 से लेकर 9 तक रहेगा। तो आप डिजिट्स को 0 से लेकर 9 तक ही रखोगे, 13 1 मत रख देना। तो आपको 14 रखना है, तो आपके पास एक तरीका बनेगा जी 9 और 5 वाला, 9 5 14, इसके अलावा और तरीका नहीं है।
और इसके बाद 8 और 6 14, उसके बाद मेरे दोस्तों 7 और 7 14। और भी कोई तरीका है? 3 ही तरीके बन रहे हैं और 3 इसके उल्टे तरीके हो जाएंगे भाई। 9 5 14, 8 6 14, 7 7 14। और मेरे दोस्तों फिर उल्टा, ये 6 8 14 और 5 9 14। केवल यही होगा है भाई, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते, बस यही है आपके पास जुगाड़। तो मतलब कितने एक्स और वाई के कितने पेयर बने भाई? 6 तरीके तो ये हो गए, 6 पेयर ये बन गए और 5 पेयर ये बन गए, तो टोटल कितने पेयर हो गए दोस्तों? 11। यानी कि डी इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे स्टूडेंट 11। 11 पेयर पॉसिबल हैं। दिस इज ए परफेक्ट मीन्स क्वालिटी क्वेश्चन। आसान सा सवाल था, बहुत सारे स्टूडेंट इसको समझ के कर पाए, जो नहीं कर पाए भैया मुझे भगवान जो है उनसे बचाए। क्लियर है? टोटल 11 पेयर होंगे। बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल था सर। ये 14 किस लिए लिया है? देखिए देखिए, डिजिटल सम या तो आप 9 बना लीजिए मेरे दोस्तों, या 18 बना लीजिए, या 27 बना लेंगे। अगर आप डिजिटल सम 9 बनाएंगे तो x प्लस वाई को 5 लेना होगा, 4 5 9। 18 बनाएंगे क्योंकि 18 का मतलब ही डिजिटल सम 9 होता है। 18 के डिजिट्स को ऐड करोगे तो 9 ही तो आ जाता है, तो x प्लस वाई को 14 लेना होगा। अगर आप यहां पे डिजिटल सम 27 करोगे तो x प्लस वाई करना होगा 23। x प्लस वाई 23 हो ही नहीं सकता, तो उसे इग्नोर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है ना? तो यही दो तरीके हैं कि x प्लस वाई को 5 ले लो तो 4 5 9 डिजिटल सम बन जाएगा, 4 14 ले लीजिए 18, ये डिजिटल सम 9 बन जाएगा। आगे चलेगा अगला सवाल। सवाल है आपके सामने दोस्तों 23 नंबर, ये करो। से एक समझ में आया? रिवर्स क्यों ले डिजिट तो सेम ही है। अंकित अंकित ने अच्छा डाउट बोला है, रिवर्स क्यों ले डिजिट तो सेम ही है। रिवर्स डिजिट करने से नंबर भी रिवर्स अलग हो जाएगा ना। अब ये 53 है, आप कहोगे सर रिवर्स क्यों लो, डिजिट तो सेम ही है। डिजिट तो सेम है लेकिन नंबर्स तो अलग अलग बन गया ना भाई। 53 अलग होता है, 35 अलग होता है भाई। अगर आप एक्स वाई की जगह 05 रखो और फिर दूसरी 50 रख लो तो अलग अलग नंबर्स रहा ना, सेम कहानी थोड़ी ना रही। तो टोटल पेयर 11 ही बनेंगे। ठीक है दोस्त? कोई भी नंबर 9 से तभी डिवाइड होगा जब डिजिटल सम 9 हो। 9 हो जाए या 18 हो जाए। 18 का मतलब भी 9 ही होता है, 1 8 9। 27 का मतलब भी 9 ही होता है, 2 7 9। ठीक है? ये बताओ अगला सवाल। मैं बाकी टीचर की बुद्धि को सलाम करना चाहूंगा कि वो ये सब पढ़ाते ही नहीं है। मतलब शुरू के 15 सवाल में ही खत्म कर देते हैं ये टॉपिक। वेरी गुड, क्योंकि आपको झेलना नामुमकिन है भाई। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जहां बी एक ऑड नंबर है, तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम ज्ञात करें। ये सवाल आपके सामने आ गया। नहीं, कविता नहीं बोलेगा। यदि ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जहां बी बी जो ये लिखा हुआ एक ऑड नंबर है, तो ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम क्या होगा? अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी 9। 9 8 और 1 9 दोस्तों, 5 और 4 9। फिर हो गया जी 7 6 13। 13 हो गया, 13 के डिजिट्स को ऐड कर देंगे 4, 4 हो गया। यानी कि 4 प्लस ए प्लस बी, डिजिटल सम आ गया 4 प्लस ए प्लस बी। ये डिजिटल सम आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है भाई। अब अगर ये नंबर 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम या तो 9 होना चाहिए, डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अब 9 बनाने के दो रास्ते हैं। एक तो मेरे दोस्तों मैं a प्लस बी को 5 कर लेता हूं, एक तो मैं a प्लस बी का मान क्या बना देता हूं 5। दूसरा मैं a प्लस बी का मान 14 भी कर सकता हूं प्यारे बच्चों। 14 क्यों? क्योंकि 4 प्लस 5 9 होता है और 4 14 18 का मतलब भी डिजिटल सम 9 ही होता है।
ठीक है, लेकिन सवाल में कंडीशन लगी हुई है क्या, कि बी एक ऑड नंबर लेना है हमेशा। बी अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कि यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बी का मान केवल यही हो सकता है 13579। अब मेरे दोस्तों अगर आपको डिजिटल सम 5 बनाना है तो 4 और एक 5 है मेरे दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है, ये 9 ही बना देते हैं, ठीक है ना। ध्यान सुनेगा भाई, मैंने इसका डिजिटल सम निकाला, डिजिटल सम निकालने पर ही आए, यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर। बोला है कि बी एक ऑड नंबर है तो बी एक ऑड नंबर लिया। अब बताओ ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर ये 4 है और ये एक 5 है तो ए को आप 4 ही लोगे, 4 4 8 1 9, डिजिटल सम 9 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 कहां से, अब भाई आप पढ़ के क्यों नहीं आते घर से, 7 और 6 13, 13 के डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 और 3 4। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। अगर आप बी का मान 3 लोगे, भाई ये 4 है, बी को 3 लोगे, 4 3 7, तो ए को कितना लेना होगा 2, 4 3 7 2 9, तो ए का मान आ जाएगा जी यहां से 2। बोलो, ये बच्चा कह रहा है बी जीरो भी तो हो सकता है। दीपक जीरो एक ऑड नंबर नहीं होता है, जीरो इवन नंबर होता है भाई, इवन नंबर। ठीक है, अगर आप बी का मान 5 लोगे, ध्यान सुनिएगा, अगर बी का मान 5 लोगे तो 4 5 9, तो ए का मान 0 भी हो सकता है और ए का मान 9 भी ले सकते हो मेरे दोस्तों। आप समझने की कोशिश कर रहे हो भाई, ये डिजिटल सम आया है 4 + a + b। भाई अगर आप बी का मान 5 लोगे, 5, डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो ए का मान 0 भी लिया जा सकता है, 4 5 9, और ए का मान 9 भी ले सकते हो, 9 + 9 18, और 18 का मतलब डिजिटल सम 9। क्लियर है। अगर आप बी का मान 7 लोगे तो 4 7 11 हो गया, 11 का मतलब 2, यानी कि ए की वैल्यू लेनी होगी 7, 2 और 7 9। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अगर आप बी का मान 9 लोगे, 9 9 9 तो 0 ही होता है, तो 4 और 5 9, तो ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 5। तो ये सब ए की पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। सर बी तो ए बी एक भी तो होगा, योगेश लिया तो है बी को, एक ही लिया नहीं है, 4 है, बी को 1 लोगे, 4 1 5, तो ए को कितना लेना होगा, 4 लेना होगा। ठीक है भाई, तो आसान सवाल है। तो यहां पे ए की जितनी पॉसिबल वैल्यू आई उनका सम कितना है, 4 2 6 9 15 और 12 27, यानी कि 27 आ रहा है ए की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट। सर जीरो तो इवन है, हाँ जीरो तो इवन बेटा, केवल बी ऑड है। सवाल में जो बोला है बी ऑड नंबर है, ए तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या मत दिक्कत है आपको। सवाल में बोला है बी इज एन ऑड नंबर, बी का मान केवल ऑड लेना है, तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, और ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो डिजिटल सम 9 होना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है 24। ये बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत अच्छा सवाल है, करो। विकास करें, डिजिटल सम इज 9, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी शुड बी 5 और 14 है। सर बट एग्जाम में ऐसे करने पर तो ज्यादा टाइम लगेगा। बेटा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूं ना,
इस सवाल को करने में पेपर में केवल 30 सेकंड का समय लगेगा। आपको मैं समझा रहा हूं, स्लो स्लो बोल रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि पेपर में इतना ही आपको समय लगेगा और पेपर में ऐसे ही करना होता है। यहां केवल समझाने के लिए आपको समय दिया जा रहा है कि आपकी जो सड़ी बुद्धि है, जिसमें जंग लग चुका है, उसमें थोड़ी बहुत बात चली जाए। पेपर में जो पिछला सवाल है वो केवल 15-20 सेकंड में सॉल्व होगा, उससे ज्यादा का नहीं है सवाल। इतना आपको दिमाग को तेज करना होगा अपने आप को। बनाइए जल्दी से सवाल। बोलो। यदि ये संख्या है 97 अंकों की संख्या है, इस संख्या को 16 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैंने आपको 16 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई नंबर 16 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट जाएं। तो आपसे पूछा है कि बताओ इस नंबर को 16 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट चाहिए। 4 डिजिट। ये संख्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सिंपल गिनती लिख दी है। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15। और इस संख्या को लिखने में कितने अंक यूज हुए? 97 अंक यूज हुए। तो आप बताओ इस संख्या को 16 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? इस सवाल को करने के लिए आपको गिनती आनी चाहिए, गिनती। पर यह हमारे देश का फूटा नसीब है कि गिनती भी नहीं आती है लोगों को। कोई बालक मुझे बता सकता है कि इस संख्या के लास्ट के 4 अंक क्या होंगे? देखिए, ध्यान से सुनेगा, प्यार से। ये एक नंबर है जिसको बनाने में, जिसको लिखने में 97 डिजिट्स यूज हुए हैं। आप बताओ 1 से लेके 9 तक ये क्या है? ये शुरू के 9 नंबर हैं। और मेरे दोस्तों ये 9 डिजिट्स भी हैं, 9 डिजिट्स हैं भाई। 1 से लेके 9 तक ये शुरू की 9 संख्याएं हैं। और इन 9 संख्याओं को लिखने में 9 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। इसके बाद के जितने भी नंबर हैं ना दोस्तों, इसके बाद के जितने भी नंबर हैं, हर नंबर को लिखने में 2-2 डिजिट लग रहे हैं। 10 को लिखने में 2 डिजिट लगेंगे, 11 को लिखने में 2 डिजिट लगेंगे, 12 को लिखने में 2 डिजिट लगेंगे। 96 97 नहीं है यहां पे। यहां पे 97 डिजिट्स तक गया है भाई। जरा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इनको आप काउंट करोगे एक एक डिजिट को तो 97 डिजिट होने चाहिए भाई। ये 1 से लेकर 9 तक शुरू की 9 संख्याएं हैं और 9 डिजिट्स हैं। इसके बाद के जितने भी नंबर है ना, 10 11 12 13, उसमें हर नंबर को लिखने में 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है? 2 डिजिट का। अब बताओ, अगर टोटल 97 डिजिट्स की संख्या आपको लिखनी है, 9 डिजिट्स ये हो गए, तो ये कितने डिजिट्स होने चाहिए मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, ये कितने डिजिट्स होने चाहिए यहां से यहां तक? बोलो भाई। 9 डिजिट्स तो ये हो गए। क्लियर है? टोटल 97 होने चाहिए। तो 97 में से 9 घटाओ, यहां 88 डिजिट्स होने चाहिए, 88 डिजिट्स। आप बोलोगे हाँ जी सर, 88 डिजिट्स यहां होने चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? भाई 88 प्लस 9, 97 डिजिट्स हो जाएंगे टोटल। आप बोलोगे जी सर। यानी कि यहां आपको 88 डिजिट्स लिखनी है। और यहां पे जितने भी नंबर आ रहे हैं, 10 11 12 13 14 15, 2 डिजिट से मिलके एक नंबर बन रहा है। तो अगर आपको यहां 88 डिजिट्स लिखने हैं, तो 88 डिजिट से नंबर कितने बनेंगे बच्चों? 44 नंबर लिखे जाएंगे। 44, 88 का आधा, यानी कि मेरे दोस्तों यहां पे आपको 44 नंबर लिखे जाएंगे। 44 नंबर्स यहां पे लिखे जाएंगे। क्लियर है? ये शुरू के 9 डिजिट हैं, यानी कि शुरू के 9 नंबर्स लिखे गए हैं, शुरू के 9 नंबर्स। और इसके आगे आपको 44 नंबर और लिखने होंगे। तो 9 प्लस 44 कितना हो गया बच्चों? 53, 53।
9 प्लस 44 कितना, सबने गलती कर दी भाई। शुरू के 9 नंबर तो ये हो गए, इसके आगे आपको 44 नंबर और लिखने हैं। तो 9 प्लस 44 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 53। यानी कि मेरे दोस्तों आखिर में जो आएगा, सबसे आखिर में मेरे प्यारे भाई, वो क्या आएगा यहां पर, 53 आएगा मेरे दोस्तों, 53। और उससे पहले 52, उससे पहले 51। एक से लेकर 53 तक की गिनतियां आप लिख देना और उसके डिजिट्स काउंट करना, 97 डिजिट्स आएंगे। सभी को कंसेप्ट समझ में आ गया दोस्तों? बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं अब यहां पर? बोलो। ठीक है भैया, सिंपल गिनतियां लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आखिर में जो है फिर 9 तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। 9 डिजिट्स हैं, 9 नंबर लिख दिए गए। इसके बाद जो है 10 11 12 13, ये जितने भी नंबर हैं 2-2 डिजिट से मिलके बन रहे हैं भाई। टोटल 97 डिजिट्स आपको लिखने हैं, 97 भाई। 9 डिजिट्स तो ये हो गए, तो ये कितने डिजिट्स होने चाहिए, 88 डिजिट्स होने चाहिए। 9 प्लस 88, 97। अब 9 नंबर ये हो गए। अगर यहां 88 डिजिट है, हर डिजिट हर नंबर 2-2 डिजिट से मिलकर बनना है, तो इन 88 डिजिट से कितने नंबर लिखे जाएंगे आगे, 44 नंबर होने चाहिए। अब 9 नंबर तो शुरू में ये हैं, 44 ही हैं, तो टोटल 53 नंबर्स तक जाना है, तो यानी कि आखिर में 53 आएगा। ठीक है भाई, बोलो। आपसे पूछा कि बताओ इस संख्या को 16 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। तो 16 से भाग करना है तो लास्ट के 4 डिजिट को भाग कर दो 16 से। 5253 को भाग कर दो 16 से। भाग करेंगे क्या आएगा, 16 तिया 48 4, 16 तिया 48 4 5, 16 दूनी 32, और मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा फिर 13। 16 अट्ठे 128, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। भाग कर लेंगे तो 5 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे। अरे ठीक है भाई, चलो एक सेकेंड आगे चलो भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 25। समझ में आ गया दोस्तों? प्लीज कोशिश करो यार समझने की, ऐसे परेशान ना करो आप मुझे। अगला क्वेश्चन बताओ। सवाल है कि निम्न में से कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है, करिए। आपके सामने काफी सारे नंबर दिए हैं, आपसे पूछा कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है। अब मैंने आपको दोस्तों 6 का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ाया नहीं। अबे 6 को आप लिख सकते हो 2 तिया 6, यानी कि कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। और मेरे दोस्तों 2 से कटने के लिए यहां पर यूनिट डिजिट होना चाहिए इवन। ये नंबर 2 से नहीं कटेगा, ये हो ही नहीं सकता, आंसर कैंसल आउट हो गया। अब मेरे दोस्तों 2 से तो सभी कट रहे, 3 से भी कटना चाहिए, बोलो। तो मेरे दोस्तों यहां पे 3, ये देखिए मेरे दोस्तों
2 और 3 5 4 9, यहां डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। अभी उसके बाद दोस्तों 6 और 3 9, यहां डिजिटल सम 4 आ रहा है, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये नंबर 3 से डिविजिबल है और 2 से भी, तो ये 6 से कट जाएगा। सभी को समझ में आएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल था। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइए। सवाल नंबर है प्यारे स्टूडेंट 26, ये बताओ जल्दी से। करो। धीरे धीरे करके जो है मैं लेवल बढ़ाऊंगा। यदि ये संख्या 59A44B, यदि ये नंबर 36 से डिविजिबल है तो आपसे पूछा है A प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। यदि ये नंबर 36 से डिविजिबल है तो देखिए यहां 2 डिजिट्स हैं A और B, इसका A प्लस बी का मैक्सिमम मान क्या होगा। करो। प्यारे भाई आप जानते कि मैंने आपको 36 का कोई डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप इतना जरूर जानते हो मेरे दोस्तों कि 36 का मतलब होता है 9 चौक 36, यानी कि कोई नंबर मेरे प्यारे भाई 36 से तभी कटेगा जब वो 9 से भी डिवाइड होता हो और 4 से भी डिवाइड होता हो। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पे 4 के डिविजिबिलिटी रूल का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको उस पर फोकस ही नहीं करना, आपको तो A प्लस बी का मैक्सिमम मान निकालना है। तो हम फोकस करेंगे यहां 9 पे, यानी कि अगर ये नंबर 36 से कट रहा है तो 9 से भी कटना चाहिए, और जब 9 से कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 9, या डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो 9। अब दोस्तों 5 4 9 बच गया जी, 4 प्लस A प्लस बी, ये हो गया। अब ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले 2 डिजिट का सम हमेशा 18 से छोटा होता है। क्लियर है। अब यहां पे A प्लस बी का मैक्सिमम मान पूछा है, A प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आपसे यहां पूछी है, तो कितनी आ जाएगी A प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों जवाब दीजिएगा प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। हां जी करो। A प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरे प्यारे भाई आप जानते कि यहां पे A प्लस बी है, तो ये आप 5 रख सकते हो, 4 5 9 हो जाएगा, और आप 14 भी रख सकते हो, 4 14 18 भी 9 हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम क्या है, 5 और 14 में तो 14 ही बड़ा होता है ना, तो A प्लस बी का जो मैक्सिमम मान आएगा वो आप 14 रख सकते हो, 14 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। सी ऑप्शन 14। हाँ, अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो क्या जवाब देते आप। ए का मिनिमम मान, या ए का मैक्सिमम मान, अगर आपसे सवाल में यह पूछा होता, दोनों क्वेश्चन में आपके सामने लिख रहा हूं, क्या करते बोलो। अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि भाई अगर ये नंबर 36 से डिविजिबल है तो ए का मिनिमम मान बताओ और ए का मैक्सिमम मान बताओ, सब बच्चे गलती कर रहे हैं, क्योंकि सब एक रट के बैठे हैं, सवालों को रट रखा है, गणित नहीं समझ रहे हैं, इसको जीएस समझ रहे हैं। बेटा नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा लॉजिकल टॉपिक होता है, अच्छे अच्छों के चित्थड़ उड़ जाते हैं इस टॉपिक में, ध्यान से सुनेगा। अगर ये नंबर 36 से डिविजिबल है तो 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए, और 9 से कट रहा है मेरे दोस्तों, तो डिजिटल सम शुड बी 9। जब मैं यहां से डिजिटल सम निकालूंगा A प्लस बी, तो A प्लस बी की वैल्यू आप या तो 5 ले सकते हो या 14 ले सकते हो, 2 मान आपके पास है। A प्लस बी का मान आप 5 भी ले सकते हो और A प्लस बी का मान आप 14 भी ले सकते हो। अब ध्यान से सुनेगा, अगर ये नंबर 4 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, 4 से, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट जो है मेरे प्यारे भाई 4 से कटनी चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट।
जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे तो बी का मान या तो 0 होगा या 4 होगा मेरे दोस्तों, या 8 होगा। इसके अलावा तो बी का मान आप कुछ नहीं ले सकते। आप बोलोगे हाँ जी सर। मेरे प्यारे भाई, आपको चाहिए ए की मिनिमम वैल्यू। आप बताओ ए मिनिमम कब आएगा भैया? ए मिनिमम कब आएगा? जब ए प्लस बी को आप मिनिमम लोगे। ए मिनिमम कब आएगा? जब ए प्लस बी को मिनिमम लिया जाएगा 5। ए प्लस बी का मैक्सिमम मान तो 14 है, लेकिन ए प्लस बी का मिनिमम मान क्या है? 5 है। ए प्लस बी का मैक्सिमम मान सवाल में 14 है, लेकिन ए प्लस बी का मिनिमम मान कितना है? 5। मेरे दोस्तों, दो संख्याओं को जोड़ के 5 आता है। अब आपको ए को मिनिमम करना, जाहिर सी बात है, 2 आदमी है भाई, पैसा बराबर है। अगर एक को गरीब करना है तो दूसरे को अमीर करना होगा। एक को मिनिमम करना है तो दूसरी चीज को मैक्सिमम करना होगा। ए प्लस बी 5 है। अगर आप बी को 4 लोगे, 0 लोगे तो ए 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बी को 4 लोगे तो ए कितना आ जाएगा? 1, जो कि मिनिमम रहेगा। तो ए की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। 1 बुद्धि लगाने वाली चीज है। ए के बारे में पूछा है, पढ़ रहा हूं राहुल। अब अगर सवाल में आपसे ए का मैक्सिमम मान पूछा है, भाई ए का मैक्सिमम मान तभी आएगा, ए का मैक्सिमम मान तभी आएगा जब ए प्लस बी भी मैक्सिमम लो। ए प्लस बी मैक्सिमम कितना है? 14 है। ए प्लस बी मैक्सिमम 14 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ए प्लस बी 14 है। अब अगर आपको ए को मैक्सिमम करना है तो जाहिर सी बात है, ए को मैक्सिमम निकालना है तो बी को मिनिमम करना होगा। अगर आप 0, सर 0 भी तो रख सकते बेटा, रख कुछ भी सकते हैं, मिनिमम कहां आ रहा है ये बात डिपेंड है ना बेटा। ए प्लस बी आपने 5 माना, ए मिनिमम कब आएगा? जब ए प्लस बी मिनिमम हो 5। अगर आप बी को 0 लोगे तो ए 4 आ जाएगा। सो ए कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बी को मेरे दोस्तों 4 लोगे तो ए कितना आ जाएगा? 1। बी को 8 लोगे, ए कितना आ जाएगा? -3। मिनिमम कहां आया? क्या 5 मिनिमम होता है? नहीं। -3 तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम क्या आया? ए का मान 1 ही तो आया मिनिमम। ये भी रख सकते, वो भी रख सकते हैं, ऐसी भी रख सकते हैं, रखने तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ए की मिनिमम वैल्यू क्या आई ये आपको देखना है। समझ में आया? सर मिनिमम 0 क्यों नहीं होगा? बेटा ये नंबर 36 से डिविजिबल है। 36 से डिविजिबल का मतलब ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। अब यहां बी एंड में आ रहा है। अगर ये नंबर 4 से कट रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। हमें ए के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बी के बारे में जरूर पता है कि ये नंबर अगर मेरे दोस्तों 4 से कट रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे, यानी कि बी का मान 0, 4 और 8 ही होगा। बी का मान फिक्स है, 0, 4 और 8 ही होगा। क्लियर है? बी का मान 0, 4 और 8 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। और मेरे दोस्तों आपको ए का मिनिमम मान निकालना है। ए का मिनिमम मान तभी आएगा जब आप ए प्लस बी को मिनिमम लोगे। ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू मेरे दोस्तों 5 है बाई डिजिटल सम। अब एक बच्चा कह रहा है ए को 0 ले लो। अब ए को 0 लोगे तो क्या बी 5 लोगे? अगर बी आपने 5 ले लिया तो क्या ये कभी नंबर 4 से कट पाएगा? ए को अगर आपने 0 ले लिया तो बी को 5 लेना पड़ेगा। बी को 5 लोगे तो क्या ये कभी नंबर 36 से कटेगा? क्या कभी ये नंबर 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए नहीं ले सकते। थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत दिमाग लगाना है। ये फॉर्मूले वाला गणित नहीं कि फॉर्मूला लगाओ उत्तर लगाओ। यहां पे आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, क्या होगा, ये नहीं होगा, ये सब सोचिए। अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। मेरे प्यारे भाई, ए मैक्सिमम तभी आएगा जब ए प्लस बी मैक्सिमम ले 14 है। अब अगर आपने ए प्लस बी मैक्सिमम लिया 14 है, अगर आप बी को 0 लोगे, भाई बी का मान यही होगा, बी को 0 लोगे
तो ए 14 हो जाएगा। 14 हो ही नहीं सकता ए, क्योंकि ए एक डिजिट है और डिजिट का मान केवल 0 से लेकर 9 के बीच में होगा। अगर आप बी को 4 लोगे तो ए 10 हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ए का मान 10। बी को 8 लोगे तो ए का मान 6 आएगा, और यही मैक्सिमम मिल रहा है मुझे, इससे मैक्सिमम तो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। तो ए का मैक्सिमम मान आएगा 6। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने 27, ये बताओगा। डिजिटल सम से अनुज। आप लोगों के साथ समस्या क्या है कि आप ना जो चीज कर रहे हो ना बस वही सोचते हो, उसके अलावा जो और चीज लिख रखी है ना उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है भाई। भाई जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं a+b 14, तो आप क्या कर रहे हो, सर a को 14 ले लो, b को 0 ले लो। आप ये नहीं देख रहे कि नंबर 9 से भी कटना चाहिए, नंबर 4 से भी कटना चाहिए। 4 से कटने के लिए b का मान ये होना चाहिए। डिजिटल सम 14 ही ले सकते हो, डिजिट का मान 0 से लेकर 9 के बीच में ही ले सकते हो। जो चीज आप सॉल्व कर रहे हो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज सवाल में लिखी हुई होती है, उन सबको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बताओ अगला सवाल। सर ए का मान 8 क्यों नहीं लिया? भाई अगर आप ए का मान 8 ले लोगे भाई तो बी का मान क्या हो जाएगा 6। 8 6 14। अगर आप बी की जगह 6 रख दोगे 46, क्या 46 कभी 4 से कट पाएगा? नहीं कट पाएगा, इसलिए नहीं ले सकते दोस्त। चलो ये बताओ। सारी चीजों को एक साथ कंसीडर करना है। बोलो। एक्स का मिनिमम मान क्या होगा कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है। मैंने 12 का डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि 12 का मतलब होता है 4 तिया 12। भाई कोई नंबर 12 से तभी कटेगा जब वो 4 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता है। भाई अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, हाँ जी 24 आ रहा है, तो 4 से तो ये नंबर कट ही रहा है। इसका मतलब अब मुझे केवल ये चेक करना है, ये नंबर 3 से कटना चाहिए। और भाई अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है भाई, तो डिजिटल सम आप यहां निकालेंगे, 5 4 9, 7 और 2 9। अभी मेरे प्यारे भाई 3 है ना, तो 3 को भी इग्नोर कर देंगे मेरे दोस्तों, ये आ गया जी 1+x। आप बोलोगे ये आ गया, तो डिजिटल सम शुड बी 3। तो आपसे पूछा एक्स का मिनिमम मान, तो एक्स का मिनिमम मान आप क्या रखोगे यहां पर? 2। 2 रखोगे। 1+2 3 होता है ना, तो 2 इसका आंसर है। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ ले चलो यहां पे कि एक्स का मैक्सिमम मान क्या लोगे, तो मेरे दोस्तों एक्स का मैक्सिमम मान आप क्या ले सकते हो? 8। 9 तो ले ही नहीं सकते, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 तो कटता ही नहीं 3 से। 8 अगर आप एक्स की जगह 8 लोगे ना तो 8 और 1 9, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 8। 8 और 1 9, 9 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आसान सा सवाल था दोस्तों ये वाला भी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल है जी 28 नंबर, ये रहा, बताओ। जल्दी से करिए दोस्तों।
3 क्यों कट गया मेरे प्यारे भाई? अगर आप देखिए, आप यहां पे डिजिटल सम निकाल रहे हो, डिजिटल सम 5 4 9, 9 को हटाते जाना है, 7 2 9, बच क्या गया? 1 और 3 4, 4 प्लस एक्स। मैं यहां पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा हूं। किसका? 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 में भी 3 आता है ना, 4 में भी 3 आता है ना मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 3 को भी इग्नोर कर देंगे, 3 डिलीट आप कर सकते हो, यानी कि यही बच जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। आगे चलिएगा, ऐसे इग्नोर कर दिया मैंने। ये बताइएगा, के का वह मान ज्ञात करो जिससे कि ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाए। के की जगह मेरे दोस्तों क्या रखा जाए ऐसा कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाए? बोलो। तो भैया नेगेटिव तो रखोगे नहीं आप, ये तो ऑप्शन ही नहीं, ये तो गणित में ही एग्जिस्ट नहीं करता भाई। अगर ये नंबर 6 से कट रहा है तो 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, नंबर 2 से भी कटना चाहिए भाई और 3 से भी कटना चाहिए। अगर 2 से कट रहा है तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए इवन। तो इसका मतलब के का मान इवन होगा। पहला तो ये आ गया मेरे दोस्तों इवन, यानी कि मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन भी नहीं होगा, के का मान इवन आना चाहिए। 2 ऑप्शन हट गए, और तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस है सही होने का। अब ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए तो डिजिटल सम निकालो और 3 9 हटाते रहा करो, 9 उसके बाद 3 भी हटा दिया करो जब आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हो भाई। 7 और 2 9, 6 4 10, 10 का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 1, 1 हो गया तो 1 प्लस 2 के, ये आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आ गया ना? आप बोलोगे जी। तो के का मान इवन होना चाहिए। और मेरे दोस्तों यहां पर अगर आप 2 ऑप्शन ही बचे, मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 दूनी 16 1 17, 17 तो कटेगा ही नहीं 3 से, गलत हो जाएगा। और अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 1 9, देखिए 9 3 से डिवाइड होता है, यानी कि मेरे दोस्तों 4 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? वेरी गुड अर्पित। हाँ जी, आगे चलेंगे। समझ गए ना दोस्तों ये वाला सवाल आप? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 29। ये बताओ जल्दी से बच्चों, 6 के डिविजिबिलिटी रूल पे आजकल बहुत सवाल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फैशन में भाई। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये करो। नहीं, मेंस का सवाल नहीं है, ये प्री का ही सवाल है। इस लेवल का सवाल प्री में आता है। यदि ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो m की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताइए। करो, बहुत अच्छा सवाल है। यदि ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो प्यारे भाई यानी कि नंबर 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। देखिए अगर ये नंबर 2 से कट रहा है तो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, यानी कि m का मान जो भी आएगा वो एक इवन नंबर होगा। भाई अगर ये नंबर 3 से कट रहा है तो डिजिटल सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 6 9 12 15। ठीक है, मैं आपको खूब बेसिक पढ़ा चुका हूं, जाके बेसिक वाला लेक्चर देखिए। अब यहां डिजिटल सम निकालेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना? डिजिटल सम आसानी से निकल जाएगा। 6 और 3 9, 7 और 2 9 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो ये आ गया जी 8 प्लस 2m, m और m 2m। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? अब मैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहा हूं। अब देखिए 3 का, अब 3 से 8 को भाग करेंगे ना, तो आप करो या ना करो आंसर सेम ही आएगा। चलो आप नहीं करते तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? ये आ गया 8 प्लस 2m, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब m का मान मेरे दोस्तों इवन होना चाहिए। तो इवन वैल्यू कौन कौन सी होती हैं भाई? m की जगह आप 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, यही तो इवन वैल्यू होती है। 4 6 और 8 यही तो m के मान होते हैं। अगर आप m की जगह 0 रखेंगे तो 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 8 होता है, 3 से नहीं कटेगा। अगर आप m की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 8 12, 12 कट रहा है 3 से, ये हो सकता है।
m की जगह 4 रखोगे, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 नहीं कटेगा मेरे दोस्तों 3 से। m की जगह 6 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 8 20, 20 भी नहीं कटता 3 से। m की जगह 8 रखोगे, 8 दूनी 16, 16 8 24, 24 कटता है 3 से। तो m के दो मान निकल के आगे बच्चों 2 और 8। m के कितने मान आगे? 2 और 8। तो m की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 2 और 8। तो सम कितना आ जाएगा? 2 और 8 का 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप क्यों ये भूल जाते हैं बच्चे कि m एक इवन वैल्यू लेनी है, वो कि ये इवन होना चाहिए। m का मान आप इवन ही ले सकते थे, लेकिन इनमें से भी केवल पॉसिबल कौन सा है? 2 और 8। ठीक है, समझ में आ गया सारे स्टूडेंट्स को? चलो आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहां पे इग्नोर कर दें पहले ही, पर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो डिजिटल सम निकालेंगे 6। डिजिटल सम बच्चों 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये आ गया जी 8 प्लस 2m। ठीक है ना? अब 8 को 3 से भाग करेंगे मेरे दोस्तों, आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, तो 8 को वापस 3 से डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा, क्या बचेगा? 2। ये आ गया मेरे दोस्तों। तो अब बताओ m की जगह क्या क्या रख सकते हो? 0 रखने पे बात नहीं बन रही। 2 रखोगे, हाँ 2 दूनी 4, 2 6 हो रहा है। 4 रखने पे बात नहीं बन रही। 6 रखोगे, 6 दूनी 12, 2 14, बात नहीं बन रही है भाई। फिर 8, 8 रखोगे, 8 दूनी 16, 2 18, 18 3 से कट रहा है, तो दो ही पॉसिबल वैल्यू आई, 2 और 8। तो आप कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। बहुत लॉजिकल सवाल है, सरल सा। ये बताइए अगला 30 नंबर। नहीं रामकेश, के का के का वह मान ज्ञात करो जिससे कि यह संख्या 6 से डिविजिबल हो। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, और आपको कोई डाउट आए, क्वेश्चन पढ़ा, डाउट आया क्वेश्चन पढ़ा, डाउट आया क्वेश्चन पढ़ा, आधी चीजें आपकी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। के का वह मान बताओ जिससे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल हो। अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो 2 और 2 तिया 6, 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। भाई अगर ये नंबर 2 से कट रहा है, ये नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये नंबर 2 से तभी डिविजिबल होगा जब इसका यूनिट डिजिट, जब इसके इकाई का अंक इवन हो मेरे प्यारे भाई। यानी कि k शुड बी द इवन वैल्यू। 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है ना, 2 से कोई नंबर तभी कटता है जब उसका इकाई का अंक यूनिट डिजिट जो सम संख्या हो, तो k इवन होना चाहिए, इस वजह से इवन ले रहे हैं। यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, दो पॉसिबल, दो ऑप्शन हो गए मेरे प्यारे भाई। अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकालेंगे मेरे दोस्तों यहां पर। 6 और 3 9, मेरे प्यारे भाई आ गया 5 और 2 7, 7 प्लस 2 के ही आ गया डिजिटल सम। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं के की जगह 4 रखूंगा, तो 4 दूनी 8 7 15, 15 तो 3 से कट जाएगा। लेकिन अगर मैं के की जगह 2 रखूंगा, तो 2 दूनी 4 7 11, वो 3 से नहीं कटेगा। यानी कि के का मान एक ही हो सकता है 4। के की जगह 4 रखोगे तो ही ये नंबर 3 से डिविजिबल हो पाएगा। तो 4 दूनी 8 7 15। आसान सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। ये बताओ, करो बच्चों। दो से नहीं कटाना सर, क्या नहीं कटा दो से?
भाई मैंने के का मान 4 लिया है, के का मान 4 लिया है बेटा, के की वैल्यू 4 ली है। ये तो डिजिटल सम निकाल रहा हूं ना मैं, 2 चौक 8 7 15। डिजिटल सम 15 आया, डिजिटल सम 15 आ गया तो 3 से कट गया भाई। के 2 बार आ रहा है ना, के प्लस के 2 के आया है। सेम ही क्वेश्चन है, सवाल मैंने करवा दिया है। यस, 10 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। अगला सवाल 32 करो। यदि ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो के की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी? जवाब दो प्यारे बच्चों। यदि ये संख्या 6 से डिविजिबल है, 6 का मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी। भाई अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है इस 2 से, तो यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। तो पहली बात तो के का मान इवन होगा। अब ये नंबर 3 से भी कट रहा है तो डिजिटल सम शुड बी 3। अब यहां से डिजिटल सम लगाओ। डिजिटल सम आप जब यहां लगाओगे तो देखिए 5 4 9 6 3 9 कैंसल आउट हो गया। तो डिजिटल सम आया के प्लस के, मेरे दोस्तों 2 के डिजिटल सम आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों के इवन लेना है आपको, के का मान आपको इवन लेना है और इस तरीके से लेना है कि जो डिजिटल सम आया है ये 3 का मल्टीपल रहे, 3 का मल्टीपल। तो के की ग्रेटेस्ट वैल्यू, के का सबसे बड़ा मान क्या आएगा? 6 आएगा, 6। ये ऑप्शन। भाई के इवन लेना है तो आप 9 तो ले ही नहीं सकते, 8 अगर लोगे तो डिजिटल सम हो जाएगा 16। अब मेरे दोस्तों 16 तो 3 से नहीं कटता, 7 लोगे 7 दूनी 14, 14 तो 3 से नहीं कटेगा। 6 अगर लोगे तो 6 दूनी 12 डिजिटल सम आएगा जो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि के की आपको मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है दोस्तों, 6 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा सवाल, रोमांटिक सवाल है ये। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल नंबर है यहां पर 33। करो। चलिए बताइए, 51462 के नजदीक वह कौन सा नंबर है जो 8 से डिविजिबल है? आप बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जो इसके नजदीक हो और 8 से डिविजिबल हो? तो भाई इसके सबसे नजदीक, अगर 462 को 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40 चला जाएगा, बचेगा 6। तो अट्ठू मट्टू 64, यानी कि ये आ जाएगा 51464। ए ऑप्शन है भाई इसके सबसे नजदीक। ठीक है भाई। भाई 8 से भाग करेंगे तो 8 पंजे 40, 6 चला जाएगा और 4 अट्ठू मट्ठू 64, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसके सबसे ज्यादा नजदीक यही तो है गिवन नंबर्स में, और 8 से डिविजिबल ही है। तो इससे आसान तो सवाल कुछ बन ही नहीं सकता, केवल आपको 8 से भाग देना आना चाहिए। ठीक है भाई। ये बताइए, सवाल है अगला। फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ नंबर विच में रिप्लेस के इन द नंबर
सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। सवाल में बोला गया है कि के की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का, के के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान का योग बताओ जिससे कि ये नंबर यहां रखने पर, के की जगह रखने पर ये 8 से कट जाए। भाई अगर ये नंबर 8 से कट रहा है प्यारे बच्चों, तो डिजिटल सम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों यहां पर। सॉरी, अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। सर सी बी भी तो हो सकता है। भाई मैं आपसे क्या बोलूं, पाम पढ़ूं आपके कि आप सवाल को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि इसके नजदीक 51462 के सबसे नजदीक, आपको केवल ये नहीं देखना कि कौन सा नंबर 8 से कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा, आपको यह भी देखना है कि इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है। सबसे ज्यादा नजदीक तो यही वाला है ना, इसके सबसे कम गैप पर है और 8 से कट भी रहा है। आप क्वेश्चन को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो। बताइए भाई, के की जगह क्या रखा जाए कि नंबर 8 से कट जाए। तो आप मेरे दोस्तों के की जगह 0 रखोगे। भाई सबसे पहले स्मॉलेस्ट निकाल लेता हूं, स्मॉलेस्ट 0 रखोगे तो 036 तो 8 से नहीं कटता, तो के की जगह क्या रखा जाएगा फिर 1। 136 कट जाए 8 से तो के की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी। 70 8 136, तो के का मिनिमम 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों 1। फिर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट के लिए देखो सपोज 9 रख के देख लेते हैं। 9 रखने पे जाएगा क्या 8 से, हाँ जी जाएगा। अभी 800 चला जाएगा और 136 चला जाएगा, तो के की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 9 होगी। देखिए के, के की जगह जब 9 रखेंगे 936, 936 में 936 को ऐसे देखा करो 800 प्लस 136, 800 भी 8 से कट गया, 136 भी कट गया, तो के की जगह आप 1 रख सकते हो और 9 रख सकते हो। अब इनका डिफरेंस क्या पूछा है, सम पूछा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का सम पूछा है, तो 1 + 9 10 इसका आंसर है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी। डी नहीं है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू का सम पूछा है, डिफरेंस नहीं पूछा। सर जीरो मिनिमम क्यों नहीं, बेटा के की जगह आप 0 रखोगे तो 036, क्या 036 36 क्या 8 से डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता ना, इसलिए के का मान 0 नहीं रख सकते। जब 0 नहीं रख सकते फिर 1 रख के देखोगे, 1 आपने रखा 136 8 से कट रहा है, इसलिए के का मान 1 आएगा मिनिमम, ना कि 0। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम का मतलब ये नहीं हो सकता कि मिनिमम देखे तो 0 घुसा दो, मैक्सिमम देखे तो 9 घुसा दो, ऐसे नहीं होता। मिनिमम मैक्सिमम आपको ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये नंबर 8 से कटे। ठीक है, अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 35। सर ऐसा लग रहा है पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, वालक नहीं समझेंगे। आपको क्या पता मेरे दुख का दर्द। अच्छा आप जैसे मेरी हालत देख रहे हो आप, कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं समझाने में, आपको क्या लगता है कि पढ़ाना आसान है। एक सरकारी नौकरी करना, सुबह से शाम तक ऑफिस में ठलवा बैठना, एक आध घंटे काम करना, फिर फोन पे बात करना, वो आसान है कि मेरी तरह जो है यहां पे खड़े होके पढ़ाना। पढ़ाना आसान तब है जब बालकों के हिसाब से पढ़ाओ, और पढ़ाना दुनिया का सबसे कठिन काम है जब मेरे तरीके से, यानी कि बच्चों को नौकरी दिलाने के हिसाब से मन से पढ़ाओ। आधे टीचर्स जो है बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से कुछ उनका भला थोड़ा ना होता है।
यदि 9 अंकों की संख्या 8 से भी कटती है और 5 से भी कटती है तो x और y के बड़े से बड़े पॉसिबल मान बताओ। करो जल्दी से। देखिए मेरे दोस्तों, अगर कोई नंबर 5 से कट रहा है, 5 से, तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। बात क्लियर है? अब ये बोला है कि ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। भाई अगर ये नंबर 5 से कट रहा है तो लास्ट डिजिट या तो 0 होगी या 5 होगी। लेकिन अगर आपने लास्ट डिजिट को 5 ले लिया तो ये कभी भी 8 से नहीं कटेगा। क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आता हो और वो 8 से कटता हो? होता ही नहीं है। 25 के 8 से कट जाएगा? क्या 125 8 से कट जाएगा? या 235 कट जाएगा? नहीं कटेगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि y का मान 5 आप ले ही नहीं सकते, आपको y की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी प्यारे स्टूडेंट, 0। क्लियर है? यानी कि ये ऑप्शन है नहीं। अब बता बच्चा, बच्चा इतना पागल और इतना दिमाग से पैदल है कि वो देखेगा ना ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है एक्स और वाई की, तो ग्रेटेस्ट 5, 0 और 5 में 5 ग्रेटेस्ट है, 5 लो। ऐसे बालकों को मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। ग्रेटेस्ट तो आपको लेना है पर ऐसा लेना है कि 8 से भी कटे और 5 से भी कटे। अगर आपने y को 5 ले लिया तो 8 से कैसे कटेगा? कटेगा ही नहीं। इसलिए आप y को केवल 0 ही ले सकते हो। अब यानी कि y का मान 0 हो गया। अब ये नंबर 8 से कट रहा है तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तब बताओ, पहला ऑप्शन x की ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट। तो 6 और 2 में 6 बड़ा होता है, 6 ग्रेटेस्ट लूंगा, 760, 760 8 से कट जाता है। यानी कि मेरे दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट है। x की जगह 6 रखोगे ना, अभी मेरे दोस्तों 760 8 से डिविजिबल हो रहा है, 8 चौक 72, 8 पंजे 40। यानी कि मेरे दोस्तों x का मान ग्रेटेस्ट 6 होगा और y का 0 होगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चे हम लोग। सवाल है 36 नंबर। ये बताओ, बहुत ही प्यारा सवाल है, उम्दा सवाल है। लास्ट सवाल कौन करेगा? करिए प्यारे बच्चों। The 6-digit number 439xy5 is divisible by 125. How many such 6-digit number are there? ऐसी 6 अंकों की कितनी संख्या है कि ये नंबर 125 से कटता है? देखिए, मैंने आपको 125 का डिविजिबिलिटी रूल समझाया बच्चों। क्या समझाया? कोई भी नंबर 125 से तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटते हो, लास्ट के 3 डिजिट। अब मेरे प्यारे भाई, यहां पे लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटने चाहिए और एंड में 5 भी आ रहा है, तो 125 का पहाड़ा करना होगा ऑड बार। आप क्या क्या रख सकते हो लास्ट के 3 डिजिट? 125 से कम 125 रख सकते हो। 125 दूनी 250, 250 नहीं रख सकते क्योंकि यहां 5 होना है,
तो ऑड पहाड़ा गिनोगे 125 तिया रख सकते हो, है भाई 125 तिया 375 होता है। 125 पंजे रख सकते हो 625, 125 सत्ते आप रख सकते हो 875 875। अब 125 अट्ठे हजार होता है, 125 अट्ठे 1000, कल याद करवाया था, देखो यूज हो रहा है कि नहीं। अब 125 नम्मा 1125 हो जाएगा, वो 1125 तो हो नहीं सकता, 3 ही डिजिट आपको रखने हैं, ये तो फिक्स है 9। यानी कि आप मेरे दोस्तों यहां पे 4 ही पॉसिबल संख्याएं, ऐसे कितनी संख्या पॉसिबल है 4। 125 रख सकते हो, 125 वन जा 125 थ्री जा 375, 125 पंजे रख सकते हो 625, 125 सत्ते 875। तो ऐसी 4 संख्याएं पॉसिबल हो जाएंगे जो 125 से कटेंगे। सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो काफी आसान सा सवाल था ये। चलो आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्तों, बाकी कल। बाय।